मैकेनिक्स इसके लंबे वेक्टर कंपोनेंट्स के अभी तक घिसे पिटे इक्वेशंस लगा के तो थक चुके होंगे और मेनली एग्जामिनर तुम्हें टेंशन की ट्रैप्स में फंसाता है क्वेश्चंस के। सो आज हम 5 ऐसे पीवाईक्यूज करने वाले जो मोस्टली एमसीटी के पेपर में देखे जा चुके हैं और कहीं ना कहीं ये एक तरह से इस चैप्टर के ट्रैप्स भी हैं जो मोस्टली क्वेश्चन में आते हैं और तुम फंसते हो। सो आज हमें इन्हीं ट्रैप्स के साथ खेलना है। सो स्नैपर स्क्वाड्स, चलो अपने पहले स्लाइड पे। ओके, सो ये रहा अपना पहला पीवाईक्यू पुली एक्सेलरेशन पे। बहुत इजी सा पीवाईक्यू है बट आई नो मोस्ट ऑफ यू इसमें गलती करते हो। नॉर्मली तुम यहाँ पे 2 अलग अलग एफवीडी बना के सॉल्व करोगे, ठीक है, पर ऐसा करना ही क्यों है? अपना हैक्स लो। एक्सेलरेशन हमेशा नेट पुलिंग फोर्स बाई टोटल मास होता है, तुम्हें ही पता है। नॉर्मली फोर्स का डिफरेंस निकाल लो, 5 - 3 2, और टोटल मास निकाले तो 8 kg। सीधा नॉर्मली कुछ नहीं करो, 2/8 करो, आंसर आ रहा है अपना कितना, 1/4। कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सा डिसेंट सा क्वेश्चन था। चलो फिर ऑप्शन भी लॉक करो, आगे बढ़ो। इस पीवाईक्यू को देखो, क्या तुम इसमें न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन लगाने की मजदूरी करोगे? इफ हाँ तो सीरियसली भाई डायरेक्ट रिलेशन पकड़ो। इसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस d हमेशा वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। सो स्पीड डबल हुई 2v। सो इसमें नॉर्मली तुमसे पूछूं तो फिर डिस्टेंस क्या होगा इसका, तुम भी बोलोगे 2 का स्क्वायर, सो 4 टाइम्स हो जाएगा। सीधा 4d पे टिक मारो, आगे बढ़ो। कहीं हमने अभी तक किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूला का यूज नहीं किया है, डायरेक्टली सॉल्व हो रहे हैं और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि तुम लंबे फॉर्मूला सॉल्व करो। चलो फिर ऑप्शन बी को लॉक करो, आगे बढ़ो। ओके, सो ये रहा एक ऐसा पीवाईक्यू प्रोजेक्टाइल लेंस वाले पे। इसमें तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, मोस्ट ऑफ यू लगाओगे भी, बिकॉज यही हमें पढ़ाया गया है, सिखाया गया है। व्हाट इफ मैं बोलूँ इस फॉर्मूला में अपनी वैल्यूज मत डालना। अगर 2 डिग्री का सम 90 डिग्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो भाई उसकी रेंज ना हमेशा इक्वल ही होती है। तो सीधा यहाँ पे भी दिख रहा है 60 + 30 करो 90 ही हो रहा है, इसलिए रेशियो क्या होगा, कॉमन सेंस भी लगाओगे 1:1। सो कुछ नहीं करना था, ऑप्शन ए को टिक करो, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन देखो, इस चैप्टर का थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा पॉइंट याद रखना। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो वेट क्या होता है, प्लस, और जब लिफ्ट डाउन जाती है तो वेट क्या होगा, माइनस। अपवर्ड एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे वेट क्या होगा, क्या mg? नहीं भाई, प्लस कहाँ दिख रहा है तुमको, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी को लॉक करो, आगे बढ़ो। भाई लिफ्ट का लॉजिक क्लियर है ना, तो क्वेश्चन ढेर, इतना याद रखना। चलो अपने अगली पीवाईक्यू पे। ओके, सो ये पीवाईक्यू देखो और बताओ तुम इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। क्या तुम अभी भी इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और सेंट्रीपिटल फोर्स की लंबी कैलकुलेशंस लगाते हैं? सीरियसली इसको स्कूल के लिए ही छोड़ दो, अपना एक्ट पे आते हैं। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो एमसीटी का फेवरेट है। वर्टिकल सर्किल में ना टेंशन का डिफरेंस हमेशा 6 mg होता है, रट लो, चाहे वेलोसिटी कुछ भी हो मिनिमम केस में। सो ऑप्शन सी को लॉक करो, आगे बढ़ो। बहुत सिंपल डिसेंट सा क्वेश्चंस थे सारे। तो ये था मैकेनिक्स से कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चंस एंड ट्रैप्स जो मोस्टली देखे जा चुके हैं पीवाईक्यूज में। तो इसी के साथ मैकेनिक्स के लंबे और डरावने इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस खत्म होते हैं। और जहां तक इनकी पीडीएफ्स की बात है, सो टेलीग्राम पे तुमको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब बारी है द मोस्ट डिमांडिंग चीजों की, इंग्लिश, जो कि एमसीटी में तुम्हारा रैंक भी डिसाइड कर सकता है। चलो फिर पीसीएम की जितनी हो सकती है उतनी सारे चैप्टर्स की हैक्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, जाओ सबकी प्रैक्टिस करो। अब हम लोग आने वाले हैं इंग्लिश पे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय।